होली का भयानक रंग। होली की तैयारियां पूरे गांव में जोरों शोरों से चल रही थीं। बच्चे रंग और पिचकारी खरीदने में लगे थे, औरतें गुजिया और अन्य पकवान बनाने में व्यस्त थीं, और गांव के युवक लकड़ियां इकट्ठा कर होलिका दहन की तैयारी कर रहे थे। चारों ओर खुशियों का माहौल था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस बार की होली गांव के लिए एक भयानक रात लेकर आएगी। गांव के बाहर एक पुराना, वीरान हवेली थी, जिसे लोग रक्त हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वर्षों पहले वहां एक औरत की हत्या हो गई थी और तभी से वहां अजीब घटनाएं होती थीं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन इस बार गांव के कुछ युवकों ने शर्त लगाई कि वे वहां जाकर होली मनाएंगे। रात होते ही रमेश, दीपक, सुरेश और उनके 3 दोस्त रंग गुलाल लेकर हवेली की ओर चल पड़े। बाकी गांव वाले होलिका दहन में व्यस्त थे, इसलिए किसी को भी उनके इरादों के बारे में पता नहीं चला। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, हवेली के पुराने दरवाजे अपने आप ही चरमराते हुए खुल गए। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, मानो किसी ने अभी अभी वहां पैर रखा हो। अरे, डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा गुलाल उड़ाकर वापस चलेंगे, रमेश ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने रंग उड़ाने के लिए गुलाल निकाला, हवा अचानक तेज हो गई। हवेली की खिड़कियां जोर से पटकने लगीं और एक अजीब सी फुसफुसाहट पूरे माहौल में गूंज उठी। दीपक ने जैसे ही रंग हवा में उछाला, वह गुलाल अचानक खून में बदल गया और नीचे गिरते ही जमीन पर फैलने लगा। सभी युवक घबरा गए। ये क्या हो रहा है? सुरेश कांपते हुए बोला। तभी एक भयानक चीख हवेली के अंदर से आई। वह चीख इतनी डरावनी थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वे भागने ही वाले थे कि दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। तभी एक परछाई सीढ़ियों से उतरने लगी। उसकी आंखें जलती लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। तुम लोग यहां क्यों आए? एक डरावनी, गूंजती हुई आवाज आई। रमेश और उसके दोस्त डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। तभी वह काली छाया उनके पास आई और धीरे धीरे रंगों में बदलने लगी। देखते ही देखते उसका चेहरा एक खूबसूरत औरत का बन गया, लेकिन उसकी आंखों में भयानक क्रोध था। ये रंग मेरे लिए श्राप बन चुका है, वह औरत चीखी, और अचानक पूरी हवेली रंगों से भर गई। लेकिन वह रंग नहीं, खून था। युवकों ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, और जैसे ही दरवाजा टूटा, वे किसी तरह बाहर भागे। जैसे ही वे हवेली से निकले, पूरी हवेली जोरदार धमाके के साथ चलने लगी और उसके अंदर से कई चीखें गूंज उठीं। जब वे गांव लौटे, तो किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अगली सुबह जब लोग हवेली के पास गए, तो वहां सिर्फ राख पड़ी थी, और राख पर खून से लिखा था, होली का रंग हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। उस दिन के बाद रमेश और उसके दोस्तों ने कभी भी होली नहीं खेली, क्योंकि जब भी वे रंगों को देखते, उन्हें उन खून से सने रंगों की याद आ जाती जो उन्होंने उस रात देखे थे। रमेश और उसके दोस्तों के लिए वह रात एक भयानक सपने जैसी थी, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। उस घटना के बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। होली के बाद जब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे, तो कई घरों की दीवारों पर खून के धब्बे नजर आने लगे। पहले तो लोगों ने इसे रंग समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन जब धब्बों से अजीब सी गंध आने लगी, तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। सबसे भयानक घटना तब हुई जब दीपक की मां ने उसे सुबह अपने कमरे में रंगों से खेलते देखा। पहले तो उन्हें यह सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही वे नजदीक गईं, उनके शरीर से झुरझुरी दौड़ गई। दीपक के चेहरे पर लाल रंग नहीं, बल्कि ताजा खून लगा हुआ था। उसके हाथों में पिचकारी थी, जिसमें से लाल रंग की जगह गाढ़ा लाल खून टपक रहा था। दीपक, यह क्या कर रहे हो? उसकी मां चीख पड़ी। दीपक ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसकी हंसी गूंजने लगी, लेकिन वह उसकी हंसी नहीं थी, वह किसी और की थी, एक औरत की, जो बहुत भयानक और ठंडी थी। गांव में धीरे धीरे और अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय कुछ लोगों ने हवेली की ओर से आती चीखें सुनी, जबकि कुछ ने अपने घरों में परछाइयां देखीं। होली के रंग धीरे धीरे खून में बदलने लगे और गांव वाले बुरी तरह डर गए। रमेश, दीपक और उनके दोस्तों ने महसूस किया कि यह सब उसी रात से शुरू हुआ था जब वे हवेली में गए थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी।
गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी ने उनकी बात सुनी और गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह हवेली शापित थी और अब उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है। तो अब क्या करे पंडित जी? रमेश ने कांपती आवाज में पूछा। पंडित जी ने बताया कि उन्हें उसी जगह जाकर विशेष हवन करना होगा और उस आत्मा से क्षमा मांगनी होगी। डरते डरते वे फिर से हवेली के खंडहरों में पहुंचे। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी। आग अपने आप बुझने लगी और चारों ओर हंसी की डरावनी आवाज गूंज उठी। अब वापस आने की कोई जरूरत नहीं, यह होली मेरी है। अचानक दीपक की आंखें फिर से सफेद हो गईं और उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसका शरीर कांपने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी पंडित जी ने गंगाजल छिड़का और दीपक जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। हवेली में तूफान सा आ गया और सब कुछ हिलने लगा। आखिरकार पंडित जी ने पूरी शक्ति से मंत्र पढ़े और अचानक एक जलती हुई आकृति हवा में उभर आई। वह वही औरत थी जिसकी आत्मा अब मुक्त होने वाली थी। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन धीरे धीरे वह राख में बदलने लगी। हवेली में सब कुछ शांत हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन रमेश, दीपक और उनके दोस्त कभी भी होली खेलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। जब भी होली आती, वे खिड़कियों को बंद कर लेते और किसी से नहीं मिलते, क्योंकि वे जानते थे कि भले ही वह आत्मा मुक्त हो गई थी, लेकिन उसका शाप हमेशा के लिए उन पर लगा रह गया था। उस भयानक रात के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रमेश, दीपक, सुरेश और उनके दोस्तों के लिए जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने दोबारा कभी होली नहीं खेली, लेकिन उनके डर का अंत यही नहीं हुआ। गांव में होली की तैयारियां फिर से जोरों शोरों से चल रही थीं। बच्चे रंग और पिचकारियां खरीद रहे थे, औरतें पकवान बना रही थीं, लेकिन रमेश और उसके दोस्तों के दिलों में अब भी पिछले साल की डरावनी घटनाएं गूंज रही थीं। वे हर पल डर के साए में जी रहे थे। रात के समय जब गांव के लोग होलिका दहन के लिए इकट्ठा हुए, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। होलिका की आग भड़क उठी और लपटों के बीच एक अजीब आकृति बनने लगी। गांव वाले घबराकर पीछे हट गए और रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी आग में से वही डरावनी हंसी गूंज उठी, तुमने सोचा था कि मैं चली गई हूं? रमेश के शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। उसने देखा कि आग की लपटों में एक स्त्री की आकृति बन रही थी, वही खून से सनी आत्मा जो हवेली में थी। गांव के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक कुछ बच्चों ने गुलाल उठाया और हवा में उछाल दिया। जैसे ही रंग उड़कर आग के पास पहुंचा, वह खून में बदल गया और जमीन पर टपकने लगा। देखते ही देखते पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पिचकारियों से रंग नहीं, लाल गाढ़ा द्रव निकलने लगा। लोगों के कपड़े खुद ब खुद खून से सनने लगे। गांव की औरतें चिल्लाने लगीं, बच्चे रोने लगे और हर ओर अफरातफरी मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी अचानक दीपक जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में अजीब सी ऐंठन होने लगी और उसकी आंखें फिर से सफेद हो गईं। उसने हंसते हुए कहा, अब यह खेल खत्म नहीं होगा। अब हर साल होली पर मेरा रंग बहेगा। पंडित जी ने तुरंत मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वह आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। दीपक ने धीरे धीरे अपने हाथ हवा में उठाए और देखते ही देखते गांव के कई लोगों के चेहरे पर खून की धारियां उभरने लगीं, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें बुरी तरह नोच दिया हो। रमेश, सुरेश और बाकी दोस्तों ने गांव वालों को बचाने के लिए एक मंदिर में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवा में वही स्त्री की आवाज गूंज उठी, अब कोई बचकर नहीं जाएगा। यह होली आखिरी होगी। पंडित जी ने जैसे तैसे हवन किया और मंत्रों की शक्ति से आत्मा को रोकने की कोशिश की। अचानक पूरे गांव में बिजली कड़कने लगी, हवाएं और तेज हो गईं, और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले उठे, तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। दीपक होश में था, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। गांव में किसी भी जगह खून का कोई निशान नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन रमेश और उसके दोस्तों को पता था कि यह सिर्फ दिखावा है। हर साल होली के दिन जब भी वे रंगों को देखते, उन्हें हवा में वही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती। यह होली आखिरी नहीं थी, मैं वापस आऊंगी। और उसके बाद
किसी ने भी उस गांव में होली नहीं मनाई।